दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता या फिर शेर कभी रोते नहीं हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने इस कहावत को गलत साबित कर दिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? जब कोई खिलाड़ी 40 गेंदों में 77 रन की आतिशी पारी खेलता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए। लेकिन कल जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए टीम इंडिया के ओपनर ईशान किशन का नाम पुकारा गया तो उनकी आंखों में आंसू थे, वो रो पड़े। आखिर ऐसा क्या दर्द था जो इतनी शानदार जीत के बाद भी छलक आया? आज के वीडियो में हम उसी दर्द और उस दिल को छू लेने वाले बयान की बात करेंगे जिसने पूरे हिंदुस्तान को भावुक कर दिया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए उस रोंगटे खड़े कर देने वाले T20 वर्ल्ड कप मैच की। वैसे तो आपने स्कोर कार्ड देख लिया होगा, हाइलाइट्स भी देख ली होंगी, आपको पता है कि भारत जीत गया है। लेकिन स्कोर कार्ड आपको यह नहीं बताता कि उस जीत के पीछे, उस 77 रन की पारी के पीछे एक इंसान की कितनी रातों की नींद हराम हुई थी। स्कोर कार्ड आपको यह नहीं बताता कि जब पूरी दुनिया आपको भूली बैठी हो तो खुद को याद दिलाना कितना मुश्किल होता है कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। आज मैं आपको उस मैच की वो कहानी सुनाने वाला हूं जो कैमरों ने कैद तो की, लेकिन शायद आपने महसूस नहीं की। दोस्तों, कोलंबो का ऐतिहासिक आर प्रेमादासा क्रिकेट स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, हर तरफ शोर था, लेकिन ईशान किशन के दिमाग में शायद एक अलग ही सन्नाटा था। यह मैच उनके लिए सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई थी। दोस्तों, कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में शुरुआत से ही रोमांच अपने चरम पर था। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और उनका यह निर्णय शुरुआती ओवरों में बिल्कुल सही साबित होता नजर आया। पिच पर हल्की नमी और हवा का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों ने पहले ही ओवर से भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया। टीम इंडिया की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। फैंस को इन दोनों से तेज शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन पहले ही ओवर में झटका लग गया। शाहीन अफरीदी की कसी हुई गेंद पर अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। स्कोर 1 पर पहला विकेट गिरते ही स्टेडियम में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। अभिषेक के आउट होने के बाद सारी जिम्मेदारी ईशान किशन पर आ गई और उन्होंने इसे बखूबी निभाया। ईशान ने शुरुआत में संभल कर खेलते हुए सिंगल डबल लिए, लेकिन तीसरे ओवर से उन्होंने गियर बदल दिया। उन्होंने शाहीन अफरीदी और साइम अयूब की गेंदों पर शानदार चौके छक्के जड़कर रणगति को तेज कर दिया। एक ओवर में ईशान ने लगातार 2 चौके और एक छक्का लगाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कभी कवर ड्राइव तो कभी मिड विकेट के ऊपर से लंबा शॉट। ईशान का बल्ला आग उगल रहा था। पावर प्ले के अंत तक भारत ने 52 रन बना लिए थे, जिसमें सबसे बड़ा योगदान ईशान का था। ईशान ने सिर्फ 40 गेंदों में 77 रन की तूफानी पारी खेली। उनकी इस पारी में 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। 8वें ओवर में हालांकि साइम अयूब की गेंद पर वह कैच आउट हो गए, लेकिन तब तक भारत मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 88 रन हो गया था। ईशान के आउट होने के बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा। तिलक ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभाला। उन्होंने स्पिनरों पर अच्छे शॉट लगाए और गैप में गेंद डालकर रन बटोरे। तिलक ने 24 गेंदों में 25 रन की उपयोगी पारी खेली। दूसरे छोर पर कप्तान सूर्या कुमार यादव ने भी जिम्मेदारी निभाई। सूर्या ने अपने खास अंदाज में स्कूप, कवर ड्राइव और पुल शॉट लगाए। उन्होंने 29 गेंदों में 32 रन बनाए और टीम को 150 के करीब पहुंचाया। हालांकि 18वें ओवर में वह आउट हो गए। इसके बाद मैदान पर उतरे हार्दिक पंड्या, लेकिन आज उनका दिन नहीं था। वह पहली ही गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद भारत को एक और झटका लगा और रणगति थोड़ी धीमी पड़ गई। फिर क्रीज पर आए शिवम दुबे। दुबे ने आते ही आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने 2 शानदार चौके और एक लंबा छक्का लगाकर रणगति को फिर से बढ़ाया। दुबे ने 17 गेंदों में 27 रन बनाए, लेकिन दुर्भाग्यवश रन आउट हो गए। आखिरी ओवरों में रिंकू सिंह ने छोटा लेकिन अहम योगदान दिया। रिंकू ने 4 गेंदों में 11 रन बनाकर नाबाद रहते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। पाकिस्तान की ओर से अबरार अहमद, मोहम्मद नवाद और उस्मान तारिक ने बीच के ओवरों में शानदार गेंदबाजी की और भारत पर दबाव बनाए रखा। 20 ओवर के अंत तक टीम इंडिया ने 7 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए। ये स्कोर ईशान किशन की विस्फोटक पारी, तिलक और सूर्या की साझेदारी और दुबे रिंकू के योगदान का नतीजा था। कुल मिलाकर भारत की यह पारी उतार चढ़ाव से भरी रही। शुरुआत में झटका लगा, फिर ईशान ने तूफान मचाया, मिडिल ऑर्डर थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन अंत में टीम इंडिया ने एक मजबूत और लड़ने लायक स्कोर खड़ा कर दिया।
दोस्तों, लेकिन असली कहानी तो मैच के बाद शुरू हुई। जब भारत ने यह मैच जीत लिया तो पूरा स्टेडियम सूर्या सूर्या के नारों से गूंज रहा था। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। लेकिन जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी का वक्त आया और उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए बुलाया गया तो वह मंजर देखने लायक था। ईशान ने अपना अवार्ड जसप्रीत बुमराह को देकर करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। फिर ईशान किशन स्टेज पर आए। उनके चेहरे पर पसीना था और आंखों में एक अजीब सी नमी थी। कमेंटेटर ने जैसे ही उनसे पहला सवाल पूछा कि ईशान कैसा लग रहा है वापसी करके, तो ईशान कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। दोस्तों, वह माइक हाथ में पकड़े खड़े रहे। उनकी आवाज गले में ही अटक गई थी। उन्होंने अपनी पलकें झपकाईं ताकि आंसू बाहर ना आए, लेकिन जज्बात को रोका नहीं जा सकता। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। एक ऐसा खिलाड़ी जो मैदान पर गेंदबाजों को डराता है, वह नेशनल टीवी पर करोड़ों लोगों के सामने रो रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। क्या यह खुशी के आंसू थे या फिर यह वो दर्द था जो महीनों से उनके अंदर जमा हो रहा था। दोस्तों, ईशान ने अपने आंसुओं को पोंछा, एक लंबी सांस ली और फिर जो कहा उसने हर क्रिकेट फैन का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, पिछले 2 सालों से मैं टीम से बाहर रहा, फिर न्यूजीलैंड सीरीज में मैंने वापसी की। आज महीनों बाद मैंने क्या महसूस किया है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब मैं टीम से बाहर चल रहा था तब मुझे लगता था कि शायद मेरा वक्त खत्म हो गया है। मैं रोज सुबह उठता था, ट्रेनिंग करता था, भगवान से प्रार्थना करता था कि मेरी मेहनत रंग लाए। मेरे माता पिता मुझे फोन करते थे, मुझे हौसला देते थे, लेकिन मैं अंदर से टूट चुका था। उन्होंने आगे कहा, आज जब अभिषेक का विकेट जल्दी गिर गया था, मुझे मेरे कोच की एक बात याद आई। उन्होंने कहा था कि असली हीरो वो नहीं जो आसान परिस्थितियों में रन बनाए, असली हीरो वो है जो तूफान में दिया जलाए। आज मैंने बस वही करने की कोशिश की। ये 70 रन सिर्फ रन नहीं है, यह मेरे उन सभी आलोचकों को जवाब है जिन्होंने कहा था कि ईशान किशन अब खत्म हो चुका है। यह आंसू दुख के नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि अगर आप हार नहीं मानते तो भगवान भी आपको जीतने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, ईशान किशन का यह बयान सुनकर वहां मौजूद हर्ष भोगले भी कुछ पल के लिए शांत हो गए। स्टेडियम में बैठे हजारों लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। माहौल ऐसा बन गया था जैसे किसी खिलाड़ी ने सिर्फ मैच नहीं बल्कि दिल जीत लिया हो। आज के जमाने में जहां खिलाड़ी अक्सर रटे रटाए जवाब देते हैं, वहां ईशान ने बिना झिझक अपना दिल खोलकर रख दिया। उन्होंने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया, अपने संघर्ष और दर्द को दुनिया के सामने रखा और यही बात उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। ईशान ने साफ कहा कि उनके करियर में ऐसे पल भी आए जब उन्हें खुद पर शक होने लगा था, जब लोग सवाल उठाने लगे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मेहनत, धैर्य और भरोसे के साथ खुद को दोबारा खड़ा किया। मैच के बाद ईशान ने रोहित शर्मा और गौतम गंभीर का भी खास जिक्र किया। उन्होंने कहा, रोहित भाई और गंभीर सर हमेशा हमें अनुशासन और समझदारी से खेलने की सीख देते हैं। वे बार बार समझाते हैं कि बड़े मैचों में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि धैर्य और सोच सबसे ज्यादा जरूरी होती है। जब हम दबाव में होते हैं तब वही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। ईशान ने आगे बताया कि कैसे इन दोनों की सलाह ने उन्हें मुश्किल वक्त में संभलने की ताकत दी। उन्होंने कहा कि जब भी वह खुद को कमजोर महसूस करते हैं तब रोहित और गंभीर की बातें उन्हें फिर से आत्मविश्वास से भर देती हैं। इसके बाद ईशान ने विराट कोहली को लेकर बेहद भावुक बातें कहीं। उन्होंने कहा, विराट भाई मेरे लिए सिर्फ एक सीनियर खिलाड़ी नहीं बल्कि प्रेरणा है। वह एक महान शख्स हैं। उनके बिना मेरी क्रिकेट की कहानी अधूरी है। मैं आज भी अपना डेब्यू याद करता हूं जब मैंने अर्धशतक लगाया था और विराट भाई ने मेरा बल्ला उठवाया था। उस पल ने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं भी इस टीम का हिस्सा बन सकता हूं। ईशान की आंखों में उस वक्त साफ झलक रहा था कि विराट उनके लिए कितने खास हैं। उन्होंने बताया कि विराट हमेशा युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और मुश्किल समय में उनका हौसला बढ़ाते हैं। ईशान ने यह भी कहा कि क्रिकेट सिर्फ रन बनाने का खेल नहीं है बल्कि यह मानसिक मजबूती का भी इम्तिहान है। कई बार खिलाड़ी अंदर से टूट जाता है, लेकिन अगर वह खुद पर भरोसा रखे तो हालात जरूर बदलते हैं। दोस्तों, ईशान की यह पारी और उनका यह बयान हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज निकलना नहीं भूलता। बस आपको डटे रहना होता है, खुद पर विश्वास रखना होता है, तब भी जब पूरी दुनिया आप पर शक कर रही हो। उन्होंने साबित कर दिया कि असली जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं होती बल्कि खुद से लड़कर आगे बढ़ने में होती है। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के दम पर कोई भी खिलाड़ी दोबारा ऊंचाई तक पहुंच सकता है। आज इस मुकाबले में सिर्फ एक टीम नहीं जीती बल्कि उम्मीद, भरोसा और जज्बे ने भी जीत हासिल की और इसी जज्बे की सबसे बड़ी मिसाल बने ईशान किशन। आज ईशान किशन ने भी मैदान पर और मैदान के बाहर ऐसा प्रभाव छोड़ा कि उन्होंने न सिर्फ मैच जीता बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल भी जीत लिया।
वहीं ईशान ने यह दिखा दिया कि सच्चाई, मेहनत और सम्मान के साथ खेला गया क्रिकेट ही असली महानता की पहचान होता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि ईशान किशन ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। देखो भाई, ईशान किशन ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ईशान ने कहा कि पिच जो है उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी बिगिनिंग में बैटिंग करने के लिए, पर जब आप अपने देश के लिए खेल रहे होते हो ना, तो कभी कभी आपको अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा करना पड़ता है। जो आपकी क्यूरियस थिंकिंग होती है उस वक्त पर, आपको जो रिस्क डिसीजंस लेने के लिए कहती है, आपको उस पर बिलीव करना पड़ता है। और आपके इंस्टिंक्ट आपको क्या कह रहे हैं, आपको बड़ा शॉट खेलना है, आपको रिस्क लेना है, आपको उस टाइम पे वो करना ही होता है, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू प्ले बेटर इन दीज प्रेशर सिचुएशन। और उन्होंने ये इस बात को मेंशन किया कि भाई पाकिस्तान के लिए पेस बहुत वर्क कर रही थी शुरुआती दौर में, शायद इसीलिए उनको विकेट्स पे, मतलब कई ऐसे हमने बैट्समैन देखे जो बहुत अच्छा कर सकते थे बट नहीं कर पाए बिकॉज बॉलर्स को सपोर्ट मिल रहा था। और हम 170 ही एक टोटल लेके चल रहे थे एंड वी गॉट मच हायर देन 170, सो वी वर वेरी हैप्पी। बट ईशान किशन का इसमें सबसे ज़्यादा रोल था एंड ही डिडंट मेंशन इवन वंस, उन्होंने एक बार ही मेंशन नहीं किया कि उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए। इनफैक्ट ईशान ने कहीं ना कहीं मन में इस बात का अपने जिक्र ज़रूर किया होगा कि भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी जो आज भले T20 फॉर्मेट में नहीं है, वो भी ये जीत देखकर बहुत खुश होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली रोहित शर्मा वॉज द वन हु बैक्ड ईशान किशन लाइक एनीथिंग। उनको ईशान किशन बहुत पसंद है यार, और शायद उनके दिए गए मौक़ों की वजह से ईशान किशन यहाँ पहुँचे आज, और सूर्य कुमार यादव ने भी उन्हें बैक किया है। इनफैक्ट उन्होंने बीच बीच में गौतम गंभीर या कोचिंग जितना भी हमारा स्टाफ रहता है, उनकी भी सपोर्टिंग स्टाफ की बहुत तारीफ करी। दैट्स व्हाट ईशान किशन इज़। बहुत सिंपल प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलते हैं, और शायद इसीलिए फैंस उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो ईशान किशन ने पहले बैटिंग से दिल जीता एंड देन इस तरीके से अपने बयान से। तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे भाई, नीचे कमेंट ज़रूर करना, और हाँ, ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना।